अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और 2 दिनों के लिए मैं चली गई थी लाहौर, जिसकी वजह से व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। वही होता है कि व्लॉग तो मेरे बने होते हैं, लेकिन एडिट करने का बिल्कुल भी जब टाइम नहीं मिलता तो फिर इस वजह से गैप आ जाता है। खैर जी, रात को मैं आई थी लेट और थक के ऐसी सोई कि फिर सुबह ही मेरी आँख खुली तो इतनी गहरी मुझे नींद आई। वैसे मुझे काफ़ी दिनों से नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अभी पिछले 1-2 दिन से मुझे अच्छी वाली नींद आ रही है। तो मैंने कहा आपको बता दूं, क्योंकि पिछले व्लॉग में मैं आपको बता रही थी कि मुझे आजकल नींद नहीं सही आती है। तो खैर, अभी मैं बना रही हूँ जी खाना। आज माशाल्लाह से मैं बहुत फ्रेश हूँ, बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है। नींद क्योंकि पूरी है इस वजह से। तो अभी मैंने मंगाई थी तूरियाँ, और तूरियाँ पहले मैं सोची थी कि आधा किलो या किलो में बनाया करती थी। अब माशाल्लाह से खाने वाले अफराद ज़्यादा हैं तो खाना जो है वो ज़्यादा बनता है। तो आज मैंने 2 किलो बनाई हैं कि चलो एक दिन चल जाएगा, अगले दिन नाश्ते तक का भी इंतज़ाम हो जाता है। हम लोग तो नाश्ता नहीं करते, लेकिन ज़ाहिर है घर में और जो काम करने वाले हैं वो तो सारे नाश्ता करते हैं। तो फिर एक ही बारी मैंने कहा चलो खाना जो ना ज़्यादा ही सालन बना लूँ। तो तोरियाँ मंगाई थी और इस गर्मियों में मेरी ये पहली तोरियों की सब्ज़ी हो गई। और वैसे तो मैंने आपसे वैसे ही काफ़ी सारी बातें की थी, लेकिन पंखे का इतना ज़्यादा शोर हो रहा था कि मैंने कहा आपको समझ ही नहीं आने कि मैं क्या कह रही हूँ। तो इसलिए मैंने कहा चलो वॉइस ओवर कर लेते हैं। और अभी मैं आपको बता रही थी कि जब मैं गई थी मुल्तान से तो बड़ा अच्छा मौसम था, कोई गर्मी नहीं थी। लेकिन जैसे मैं वापस आई हूँ इतनी कोई शदीद गर्मी पड़ने लग गई है कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। इवन एक दिन तो 48 तक चला गया था, बहुत शदीद गर्मी है। खैर, हम लोग आदी हैं और हम लोगों को अंदाज़ा होता है कि वो वाली गर्मी कब आएगी। अभी तो खैर फिर भी कम है, 50 से भी अबव जब होता है तो फिर बहुत बुरी हालत हो जाती है। खैर जी, मैंने ना तूरियों को और प्याज को अच्छी तरह से धो लिया था, काट लिया था और छोटा छोटा पीसेस में काट लिया था। उसको मैंने कढ़ाई में डाला। 2 तरीके से मैं बनाती हूँ, कभी पहले मसाला भून के फिर सब्ज़ी डालती हूँ, कभी डायरेक्ट सब्ज़ी डाल के एंड में भूनती हूँ। तो मैंने 3 से 4 टमाटर 2 टुकड़े करके ना जैसे कढ़ाई में डालते हैं उस तरह मैंने ऊपर से रख दिए थे। फिर मैंने इसके ऊपर हल्दी, मिर्चें, नमक और सूखा धनिया जो है वो मैंने हाथ से क्रश करके वो डाला है। भिंडियों में और तोरियों में सूखा धनिया जो है वो बहुत अच्छा लगता है। और उसके ऊपर मैंने कढ़ाई की तरह ही मैंने सब्ज़ मिर्चें भी रख दी थी। और इसको मैं कर दूँगी कवर, क्योंकि ये कुक होगी, इसका पानी काफ़ी सारा निकलेगा। तो इसका पानी ड्राई होगा, उसके एंड में जब इसकी बुनाई होगी तो फिर ये बहुत मज़े की तूरियाँ बन जाती हैं। और बस इसका जो मोटा मोटा छिलका है ना टमाटरों का, वो मैं अलग कर लूँगी और फिर बस इसको एंड में बुनाई करूँगी तो टमाटर भी गायब हो जाएंगे। तो कई तरह से सब्ज़ी बनती है, मैं इस तरह से बनाती हूँ और अम्मी भी ऐसे बनाया करती थी, हम भी ऐसे बनाते हैं। और अभी मैं बनाने लगी हूँ जी इंस्टेंट अचार, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच लिए हैं जी सूखा धनिया के, 2 चम्मच मैंने मेथी दाना के लिया है, 1 चम्मच ज़ीरा, 2 चुटकी मैंने अजवाइन के लिए हैं और 2 बड़े चम्मच मैं सौंफ के ले लूँगी। ये मैं अचार मसाला बना रही हूँ। मैंने आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मिर्चों का इंस्टेंट वाला अचार मुझे बनाना है। तो मिर्चें मैं धो के और ड्राई करके कपड़े में बांध के फ्रिज में रख गई थी। मैंने उस टाइम नहीं बनाया, जब 2 दिन बाद में आई तब मैंने ये अचार जो है वो बनाया था। और मिर्चें बिल्कुल सही सलामत पड़ी थी, कुछ भी नहीं था, क्योंकि कपड़े में बंधी हुई थी तो उनमें ज़्यादा मॉइस्चर भी नहीं गया। अभी मैंने इनको खोल के रखा है तो जैसे हवा लगी कि थोड़ा बहुत जैसे पानी सा आ जाता है वो ड्राई हो जाएगा। तो मैंने इसकी डंडियाँ जो हैं मिर्चों की काट ली थी और उसको मैंने छुरी कैंची से ना मोटा मोटा काट लिया था। यानी कि बड़ी मिर्च जो थी उसको मैंने 3 हिस्से में तकरीबन कर लिया था। और बस मैंने मसाला भून के एक साइड पे रख लिया, वो ठंडा हो रहा है, उसको भी मैं ग्राइंड करूँगी। यहाँ पे तूरियाँ जो हैं वो बुनाई पे आ रही हैं तो मैंने डाला है जी इसमें ऑयल। और अब जैसे जैसे ऑयल पानी ड्राई होगा, ऑयल ऊपर आएगा तो ये भुन जाएंगी। यहाँ पे देखें सारी मिर्चों को मैंने अच्छी तरह से काट लिया था। और ये जो मसाला है मैं कॉफ़ी ग्राइंडर में डाल के इसको मोटा मोटा सा ना बस वो कर लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी। बस 2 प्रेस में ही ना मोटा मोटा सा ये वो हो गया था, क्रश हो गया था। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बना लेना, मोटा मोटा ही रखना है इसको। और यहाँ पे जी फ्राई पैन में मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल, और ये मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून ही हार्डली लिया होगा। जब ऑयल में धुएँ उठने लगे उसको फिर मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले। अचार मसाला डाला है, 2 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक मैंने डाला है। और ये मैं आपको बता रही हूँ 1 किलो मिर्चों के अचार की रेसिपी बता रही हूँ, ठीक है। सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने सही से बताए हैं, आप गौर से सुन लीजिएगा।
जब तेल ठंडा हो तब इसमें मसाला डालिएगा, वरना मसाला जो है ना वो जल जाएगा, क्योंकि गर्म होता है ना ऑयल। और इसके बाद इसमें मिर्ची अच्छी तरह से मिक्स करनी है। और इसके बाद बस साथ साथ, क्योंकि सालन भी बना रही थी तो मैंने कहा कहीं सालन ना जल जाए अचार के चक्करों में, तो मैंने कहा साथ साथ बस काम करूँ जल्दी से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। साथ साथ सालन को भी भून रही थी, और बस मिर्चों को अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करना है। और इसको मैंने जार में डाला, लेकिन जार जो है वो छोटा पड़ गया था, तो फिर मैंने वो निकाल मर्तबान निकाल लिया, तो सारी मिर्चें फिर मैंने मर्तबान में डाल दी थी, और ये फिल हो गया था, मतलब कि ये काफ़ी था, इनफ था मिर्चों के हिसाब से ना। और ये अचार जो है ये इंस्टेंट अचार है, आप इसको फ़ौरन भी खा सकते हैं, लेकिन 3-4 दिन अगर रख लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। एंड में मैंने इसमें आधी प्याली जो है वो सिरके की ऐड की थी, और शायद पता नहीं क्लिप इधर उधर हो गया, उसको मैंने फिर अच्छी तरह से मिक्स भी कर लिया था। तो ये 3-4 दिन बाद देखिएगा इतना मज़े का हो जाएगा, किसी भी सालन के साथ आप साथ में कटोरी में रख लें तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको दिखाऊंगी 3-4 दिन के बाद इसकी क्या हालत होती है। यहाँ पे हमारी तोरियाँ जो हैं वो भुनाई पे आ चुकी हैं। पानी इसका बहुत ज़्यादा निकलता है तोरियों का, तो इसलिए इसको सुखाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना पानी और तोरियाँ वो अजीब सा बस हो जाता है। इस तरह ये बहुत मज़े की बनती हैं। एंड में मैंने धनिया डाल दिया था, मिर्चें डाल दी थी, और मैंने थोड़ा सा इसमें ज़ीरा पाउडर भी ऐड किया था, और हमारी तोरियां हो गई जी डन। और अभी शाम हो गई थी, मैं पौधों को पानी दे रही थी, और पौधों को पानी देना यकीन करें इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, आपको इतना अच्छा फील होता है ना। मेरा तो ये फेवरेट काम है गर्मियों में पौधों को पानी देना शाम में। तो अभी क्योंकि मैं देख रही थी, सोनिया से कह रही थी कि एलोवेरा वाला जो हमारा पॉट है, पॉट छोटा है और एलोवेरा इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो पीली होना शुरू हो गई है। तो मैं इसकी जेल निकाल के बाकी इसको सारा मैं रिमूव कर दूँगी, और इसमें नए जो है ना एलोवेरा के वो नए वाले लगा दूँगी, तो बड़े अच्छे लगते हैं। लेमन वाला पहले मेरा नहीं हुआ था, अब ये आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो गया। कई साल ये ऐसी सूखी टहनियाँ ही रही थी, और मैं देख रही थी, मैंने कहा अल्लाह की शान है कि सूखी टहनियों में भी पत्ते निकल आते हैं, और अल्लाह ताला उसको भी फल लगा देता है। तो अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, अल्लाह ताला फल लगाता ही लगाता है। बस आपने हिम्मत नहीं हारनी होती, और सही वे में काम करना होता है। तो बस यहाँ पे पौधों को पानी दे रही थी, और बड़े ही मुझे अच्छा लग रहा था, और पौधे भी माशाल्लाह से बड़े अच्छे ग्रो हो रहे हैं। ये कड़ी पत्ते का जो पौधा है ये भी बड़ा अच्छा ग्रो हो रहा है, शाजी ने मुझे बना के दिया था। अब इसका गमला भी छोटा होना शुरू हो गया, तो इसका भी शायद मैं पॉट बाद में चेंज कर लूँ, बड़े वाला पॉट ले लूँ। और मनी प्लांट भी बाहर रखा हुआ है, जो वो भी बहुत मज़े का हो रहा है, बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा है। तो बस पानी इतना ज़्यादा हो गया था, तो खड़ा खड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गाड़ी आती है फिर पाँव से वो सारा ऐसे कीचड़ कीचड़ सा लगता है, तो मैं फिर फ़ौरन जो है ना वाइपर लगा देती हूँ। और अभी बनाने लगी हूँ जी मैं फेस मास्क। मैंने आपको दिखाया था कि ये मुल्तानी मिट्टी जो है ना, वो जो पीसीज में होती है ना, वो वाली लेके उसको फिर ग्राइंड किया था हमने, उसका एक डब्बा बना के रखा है। और माल्टों के छिलके सुखा के उनका भी पाउडर बना के रखा हुआ था। तो 1 चम्मच मैंने मुल्तानी मिट्टी ली है, 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें सूखे हुए माल्टों के छिलके, ऑरेंज के छिलके, और ये गुलाब की पत्तियां सुखा के इसका भी पाउडर बना के रखा हुआ। तो ये काफ़ी सारा हमने बना के रखा हुआ है, लेकिन इनको मिक्स नहीं किया, क्योंकि कभी अलग अलग यूज़ करना पड़ जाता है। तो तीनों चीज़ों को मैंने अर्के गुलाब में अच्छा सा इसका पेस्ट बना लिया है। गर्मियों में ये इतना ज़बरदस्त है, अगर एलोवेरा का जेल भी हो जाए तो क्या ही बात है इसमें। तो मेरी ना स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, और मेरी बेटी की भी बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो मैंने कहा चलो वो भी यूज़ करेगी और मैं भी यूज़ करूँगी, और सबकी स्किन ऑयली हो जाती है, सोनिया भी यूज़ कर लेगी, तो ये कि ज़रा फ्रेशनेस सी आ जाती है। और मुझे तो ये मुल्तानी मिट्टी बहुत ज़्यादा रास है, मैं तो ज़रूर गर्मी में यूज़ करती हूँ, ये बड़ी इफ़ेक्टिव होती है। तो आप भी लें और इस तरह कुछ मास्क वगैरह घर में लगाया करें। ऑर्गेनिक और घर के किचन में से जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं उसका इफ़ेक्ट ही और होता है, उसका ग्लो ही और आ जाता है। और आपसे जो चाहूँगी मैं यहीं पे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।